everyone, the first question of the day, find the rank of sister. अब इसमें कुछ ना कुछ अलग हो रहा होगा. वो जो अलग हो रहा है वो यहाँ पे ये हो रहा है कि there are a letter which is repeating. There is a letter which is being repeated. तो उसकी वजह से कुछ चेंज हुआ होगा और वही चेंज हमको फोकस करना है. So everyone try it. रैंक ऑफ सिस्टर पूछा गया है. ये नहीं पूछा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर, क्योंकि लोग मुझको 360 आंसर दे रहे हैं. तो 360 इज बेसिकली, जो भी मुझको आंसर दे रहे हैं 360 इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ दिस. मींस fact how many letters are there? 1 2 3 4 5 6. Factorial 6 by factorial 2. तो मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने पूछा है रैंक ऑफ सिस्टर. एवरीवन, यू हैव 2 to 3 minutes. Try it and give me the answer. कहीं ना कहीं स्टेप्स वही रहेंगे, लेकिन एक माइन्यूट सा चेंज होगा. गुड आर्या बेटा, वेरी गुड. मुझे एक आंसर करेक्ट आया है अभी. बाकी लोग भी मुझको आंसर करेक्ट करने की कोशिश करो. नहीं वेदांत, नहीं अक्षय. अक्षय, अगर 360 टोटल कॉम्बिनेशंस, टोटल परम्यूटेशन है, तो आंसर 360 से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो हिंद बेटा, आंसर वुड बी समवेयर लेस देन 360 ऑब्वियसली. फॉलो द स्टेप्स जो हम इससे पहले करते थे, वही स्टेप्स फॉलो होंगे एंड मेरा वर्क हो जाएगा. जिसका सही होगा मैं उसका नाम लूंगा. बाकी लोग, अभी काफी लोग गलत कर रहे हैं, तो करेक्ट करने की कोशिश करो सब लोग. यस उत्तरा, गुड. बट तुमने आसपास पहुंची हो, तुमने एक सिली मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर गलत है. एज ऑफ नाउ मुझे सिर्फ एक का ही आंसर सही है. द आंसर इज 221. एवरीवन, द आंसर इज 221. okay, so everyone try to get to the answer.
करते हैं। हाँ ओमकार बेटा, कोई डाउट? आर्या बेटा, कैन यू लिसन टू मी? यस सर। चलो डिस्कस करते हैं आर्या। यस सर। क्या हुआ, सबसे पहला काम क्या करते थे इन सारे नंबर्स को? सर मैंने वो एक शॉर्टकट वे से किया था ये। क्या बेटा? सर मैंने एक क्वेश्चन शॉर्टकट वे से किया था। अच्छा ओके, ठीक है, चलो तो मैं पूरा समझाता हूँ, म्यूट कर लो बेटा। एवरीवन लिसन टू मी। द फर्स्ट थिंग विच वी डू इज वी राइट इट अल्फाबेटिकली। तो मुझे सिस्टर बनाना है फ्रॉम द वर्ड, मतलब फ्रॉम द वर्ड यस एवरीवन, हमें सिस्टर बनाना है फ्रॉम द वर्ड दिस। सबसे पहले आना चाहिए था एस, लेकिन एस से पहले इस उस पे कौन कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं? ई आई आर, मैंने छोटा सा लिख दिया, यानी हाउ मेनी ऑप्शंस? 3 ऑप्शंस इनटू। इससे पहले हर क्वेश्चन में अब 5 लोग बचते थे, तो क्या लिख देते थे यहां पे? फैक्टोरियल 5। यस, लेकिन यहां पे देखो, जो 5 लोग बचे हैं उनमें 2 एस है, तो इतने पोर्शन का होगा गुड, सो हम फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, ये क्वेश्चन में चेंज है सबसे पहले स्टेप में, क्योंकि रिपीटेड में जो भी रिपीट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप हो गया। अब मैं दूसरे स्टेप पे आता हूं अगेन। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 100% क्या आएगा? एस आएगा, यानी 1 वे। अब क्या आना चाहिए था? आई। आई से पहले क्या है? ई, तो 1। अब बचे 4, और जो 4 बचे हैं वो चारों डिफरेंट है, क्योंकि एक एस तो कट चुका है, एक ऐसी आ चुका है, चारों डिफरेंट, तो यहां पे फैक्टोरियल 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे आएगा एस आई। अब यहां पे क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। अगर एस से पहले क्या है? ई आर। ठीक है, मतलब मैं ई आर लिख देता हूं। 2 इंटू 3 बचे, तीनों डिफरेंट, फैक्टोरियल 3। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा ये सारे स्टेप। ऑब्वियसली हमें बनाना था सिस्टर, सिस्टर, उसको मैंने अल्फाबेटिकली लिख लिया। अल्फाबेटिकली लिखने के बाद मैंने ये नोटिस कर लिया कि यहाँ पे 2 एस आ रहे हैं, यानी रिपीट हो रहे हैं। रिपीट में कुछ ना कुछ अलग होता है। अब वो क्या अलग होता है, उसी के ऊपर मुझको फोकस करना है। तो सबसे पहले इस पहले ब्लैंक पे, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ब्लैंक, यहाँ पे एस आना चाहिए था, लेकिन एस से पहले यहाँ पे मेरे पास 3 वर्ड है, 3 लेटर है, तो यहाँ पे ई आई आर हो गया, तो 3। अब उन
तीन में कोई एक यूज हो गया, मान लो ई यूज हो गया, तो बचा क्या? IRSST। IRSST के कितने पॉसिबल अरेंजमेंट? फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 2। दिस इज माय क्वेश्चन। गॉट इट? तो इसमें पहला स्टेप ऐसा हुआ, उसके बाद सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड्स, सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड हमको समझ में आएगा। गुड श्रावणी बेटा। हाँ, अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे SIS आ गया। यस जन्मेश। 221 बेटा जन्मेश। 1 1 1। अब यहाँ पे T आना चाहिए था, लेकिन T से पहले अगेन क्या आ सकता है? ER, क्योंकि I तो यूज हो चुका है और SS यूज हो चुका है। SIST, और यहाँ पे 1 1 1 1, यहाँ पे E ही आएगा और यहाँ पे R ही आएगा। तो वैल्यूज हुई, इसकी वैल्यू हुई 180, इसकी वैल्यू हुई 24, इसकी वैल्यू हुई 12, इसकी वैल्यू हुई 4 और इसकी वैल्यू हुई 1। तो आंसर मेरा निकला 221। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। तो हमारा फोकस, हमने क्या किया, क्वेश्चन जब रिपीट होता है कोई चीज तो हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करें? शैल वी डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप? यस, ग्रेट, ठीक है। तो मैं कोई नाम देता हूं, कुछ कोई नाम बताओ जिसमें 2 लेटर रिपीट करते हो। संदीप, संदीप नाम सही है। 2 लेटर रिपीट होने चाहिए थे कम से कम। काफी लोगों के नाम में ए रिपीट हो रहा था, तो मैं ए नहीं रिपीट करना चाह रहा था, क्योंकि ए में थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला ए होता। आई विल रिपीट, आई विल से संदीप। फाइंड द रैंक ऑफ संदीप। अगर हमने बेटा अपना नाम वाला संदीप। एवरीवन डू दिस। आराम से टाइम लेके करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला वाला जैसे हो गया, दूसरा वाला भी उसी तरह से हो जाएगा। आज सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। पीएनसी हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। और अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बाय एंड ऑफ दिस वीक आई विल बी स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर अप लेक्चर्स। कवर अप लेक्चर्स जो कि मतलब नाइट एज इन
लेट इवनिंग्स में होंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप सब लोगों से नाम ले लूंगा, जिसमें मैं एक ग्रुप बना दूंगा जिसमें सब लोग एडेड होंगे। एवरीवन, आप लोग प्रैक्टिस के लिए एररलेस दे सकते हैं मैथ्स की। मैंने ग्रुप पे डाली भी थी एररलेस मैथमेटिक्स। ए ई ई नहीं, ए डी ना पहले। ए डी, मुझे आंसर नहीं पता क्योंकि मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नाम अभी तुरंत बनाए हैं ना, मतलब ए डी ई ई एस एन पी। क्या आता है? पहले एन आता है, फिर पी आता है, फिर एस आता है। मैंने सही लिखा है? एनपीएस, यस, ठीक है। अब देखो, मैं बता दे रहा हूँ, काफी लोग सही भी किए होंगे, बट मुझे आंसर जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा मुझे आंसर नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऐसे ये कोई गेस करने वाली चीज नहीं है। पहले उस पे एस आना चाहिए, लेकिन एस से पहले अगर ए आया या डी आया, ठीक है, ए आया या डी आया, देखो इसमें थोड़ा सा और ट्रिकी है। अगर ए या डी आया, सुनो आप सब लोग आंसर देना बंद करो, क्योंकि मैं फिर आंसर देखने शुरू कर देता हूं। एवरीवन स्टॉप गिविंग द आंसर, वी विल डू इट, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड लेवल क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक आप लोगों ने की होगी। एस से पहले ए आया या डी आया, इन दोनों केसेस के बाद कितने लोग बचे? 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2। क्यों फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2? क्यों? क्योंकि दो ई रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने वापस से करूंगा, यहां पे ई भी आ सकता है। अभी मैंने लाइन से अभी ए डी ई ई एन पी एस वाला सब नहीं लिखा है। अगर ई आया यहां पे तो 1, अगर ई आ गया तो देखो अब क्या क्या होंगे। 1 2 3 4 5 6, और सबके सब डिफरेंट, सबके सब डिफरेंट, ठीक है। हाँ ओम बेटा, कोई डाउट है? हाँ, हाँ बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर पहले इसमें एस आना चाहिए था ना? एस होना चाहिए था मतलब? नहीं सर, हाँ, पहले आपने ए डी लिया है ना? हाँ, बोलो आगे। एडी हम काउंट कर रहे हैं ना, एस के ऊपर जो आए। तो नहीं सर, एस के, आपने हाँ, फैक्टोरियल 6 जो लिया है उसके। यहाँ पे, इस यहाँ पे
नहीं सर, ऊपर एडी के इसमें हाँ फैक्टोरियल 6/2 फैक्टोरियल 2 लिया है ना, हाँ 5 होना चाहिए था ना उधर, फैक्टोरियल 5 होना चाहिए था। अच्छा, तुम बोल रहे हो ए डी दोनों यूज हो गए यहाँ पे? नहीं बेटा, दोनों में से कोई एक ही तो यूज हुआ ना। दोनों में कोई एक ही यूज हुआ। अगर ए यूज हो गया तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। ओके सर। 6 बचे ना। यस सर। ठीक है। हाँ। अभी देखो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कुछ लोग इसे थोड़ा सा एक स्टेप और शॉर्ट कर देंगे। मैं अभी बता दे रहा हूं। ई यूज हो गया, अब एनपी भी बचा है। और इस केस में भी फैक्टोरियल 6/2 होगा। क्यों? एनपी के बाद भी कितने होंगे? एनपी के बाद भी क्या बचेंगे? ए डी ई ई, इन दोनों में कोई एक, और एस। अब मुझको इसमें बताओ। अब इस इतना होने के बाद फर्स्ट टाइम मेरे लिए आएगा, अब यहां पे आएगा एस। इसमें किसको किसको डाउट है? अब इस पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हाँ ऋषि बेटा, जो तुम बोल रहे हो कि ए डी एन पी साथ ले सकते हैं, यस साथ ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया है। मैं क्यों अलग ले रहा हूं? क्योंकि ई के केस में फैक्टोरियल 6 आ रहा है, एडी और एनपी के केस में फैक्टोरियल 6/2 आ रहा है। तो इस वजह से मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो एडी, अगर ए डी ई एन पी सब लिख देते तो ई वाले केस के लिए भी तुम यहाँ पे क्या लिख रहे होते? फैक्टोरियल 6/2 विच वॉज रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई वी नीडेड टू ब्रेक इट। इसमें पहला स्टेप इज बीइंग ब्रेक इनटू 3। ठीक है। अब एस आया। एस के बाद क्या आना चाहिए था? ए। तो इज इट ए? यस इट इज ए। तो मैं ए लिख सकता हूं सीधे सीधे। अब क्या आना चाहिए था? एन। लेकिन एन से पहले क्या है? डी ई ई। तो अगेन इसमें दो केस होंगे। अगर मैंने यहां पे डी लिया तो ई ई वाले फैक्टोरियल 4/2। ठीक है। 3 4 5 6 7। या फिर एस ए ई लिया तो इस केस में देखो, एस ए ई लेने के बाद 3 मेरे कट गए, एस ए ई, तो इस केस में बचे 4, फैक्टोरियल 4 ही। ये मेरा जो पिछले उसका स्टेप 1 है, ये मेरा स्टेप 2 है पूरा। एवरीवन यहां तक लिखा? इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन। अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये वो वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, बच्चों वाले क्वेश्चंस। अगर बच्चों वाले क्वेश्चंस करना होता तो हम वो क्लास में करते ही हैं। तो मेरा एक डाउट है। हाँ बेटा। सर ये थोड़ा सिली होएगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था कि बेसिकली दिस इज लाइक द नॉर्मल रैंकिंग एक्सेप्ट इधर जो डिजिट डबल आता है उसके अलावा हर एक डिजिट के लिए अपॉन 2 फैक्टोरियल लगता है या तो 3 फैक्टोरियल लगता है या हाँ तो वैसा। हाँ, जहां पे मैं देख रहा हूँ पुट करने के बाद अगर जो रिमेनिंग है उसमें अगर रिपीट कर रहे हैं तो मुझे ऑब्वियसली फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो अब अभी मैंने एस ए के बाद डीई वाला हो गया, तो अब स्टेप 3। एवरीवन राइट डाउन दीज 2 स्टेप्स। पहले वाले का आंसर है शायद, पहले वाले का आंसर होगा 720। दूसरे वाले का आंसर होगा
720, ठीक है। तीसरे वाले का भी आंसर होगा प्लेन जा रहा है 720। सर इसका आप कौन? हाँ बेटा। सर अगर हम फर्स्ट स्टेप में सिक्स अल्फाबेट्स को अगर एक कंसिडर करेंगे, लाइक 6 इंटू फैक्टोरियल 6/2, क्यों क्यों? तो वैसे कर सकते हैं, तो भी फर्स्ट 3 स्टेप्स का आंसर वही आएगा ना? 6 अल्फाबेट को एक कंसीडर करेंगे, मतलब 6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तब कैसे सेम आएगा बेटा? सर क्योंकि 720 इंटू 3 मतलब वही आंसर हुआ ना फिर। लेकिन वो मतलब आंसर तो ऐसे तो मैं बोल दूं कि नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है, उस तरह से नहीं। अक्षय बेटा, इससे पिछले वाले में भी मैं ये कर सकता था, लेकिन पिछले वाले उसमें मैंने क्या कर दिया, ये तीनों मैं कंबाइन कर देता था। क्यों? क्योंकि तीनों के लिए ये जो सेकंड पार्ट है जो मैं पिंक से दिखा रहा हूं तुमको, पहले केस में तीनों के लिए ये सेम होता था, क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं करता था। जब भी ये तीनों सेम है तो मैं इनको कंबाइन कर देता था। जब भी अगर ये दोनों भी सेम होते तो मैं कंबाइन कर सकता था, लेकिन नोटिस करो इन तीनों में, ये तीनों में डिफरेंस है, एज वेल एज यहां पे भी इन दोनों में डिफरेंस है, तो मैं कंबाइन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो पहला दूसरा पार्ट हो गया। अब मतलब पहला दूसरा स्टेप हुआ सिर्फ 3। हाँ बहुत गंदा कलर है। स्टेप 3, 1 2 3 4 SAN। अब N आ चुका था ना, संदीप बनाना है मुझको। कहां से? AEAD EENPS। यस। तो हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, हम लोग ये वाला सम सिस्टर जैसा भी कर सकते हैं ना, मतलब पिछले सम जैसा। सिस्टर जैसा ही कर रहे हैं बेटा, बट सिस्टर वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि उसके पहले स्टेप में ही जो 2 S थे वो यूज हो जा रहे थे। यहाँ पे पहले स्टेप में 2 E नहीं यूज हो रहे हैं, 2 E बहुत बाद में यूज हो रहे हैं। ओके, तो अच्छा। इस वजह से मुझे इतना ब्रेक करना पड़ा। अब N के बाद क्या आना चाहिए था? D। क्या D से पहले कुछ है? नहीं है, तो मैं D डाल दूंगा। अब D के बाद क्या आना चाहिए था? E। क्या E से पहले कुछ है? नहीं, सब यूज हो चुका है। 1 अगेन E यूज होगा 1, अगेन E यूज यूज होगा 1। तो मेरा आंसर हो जाएगा, अगर मैं इसको, माय आंसर वुड बी 3 इंटू 720 प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है? फैक्टोरियल 4 कितना होता है? फैक्टोरियल 4 24/2 12 प्लस 24 प्लस 1 कितना हुआ? 2160 प्लस 37, गिव मी आंसर 2197। The answer is 2197। ओके, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, सो दिस वाज द
क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो जो क्लास के लेवल के होते हैं, एंड आज की क्लास में हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 100% तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करें। आयुष बेटा, मतलब वो मेथड सही नहीं होगा, एग्जैक्ट मेथड, क्योंकि आगे चल के जरूरी थोड़ी कि दो ही नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं, दो दो करके दो नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, मतलब वेरिएशन बहुत सारे आ सकते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल प्रॉपर मेथड जानना बहुत जरूरी है। ओके सर। मतलब मैं समझ में आ रहा है ना, ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जिसमें दो दो लेटर दो बार रिपीट कर रहे हैं, यू नेवर नो ना। सो इस वजह से, और सी पीएनसी एक ऐसा चैप्टर, मतलब ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मैं ये बोलूंगा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेने दो, 4 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिख दो, आंसर सही आना इंपॉर्टेंट है। क्या फर्क पड़ रहा है कि 2 मिनट की जगह तुम 4 मिनट कर रहे हो, अगर तुम सही कर रहे हो। ठीक है, सो इन एनी केस व्हाट आई वुड वांट इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। हाँ तो बेटा वो निकाल करके मुझको भेजना। मतलब घर में आप लोग कोई कोई एक वर्ड लेंगे और उसका ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर तो ये आ गया, ठीक है। My next question is, अच्छा, how many 4-digit numbers can be formed using 1, 2, 3, 4? How many 4-digit numbers can be formed using 1, 2, 3, 4? Repetition not allowed. Factorial 4. Repetition allowed. Repetition allowed. Good, Shamni. Repetition allowed. और लोग भी आंसर दो। यस, 4 raised to 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने किया था। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 digits number using 1, 2, 3, 4. A part, a repetition not allowed. B part, ठीक है। एवरीवन 2-4 मिनट लो, टेक 2 to 4 minutes, सोचो इसके बारे में अच्छे से, प्रॉपरली थिंक अबाउट इट। ओके, 2-4 मिनट तक कोई भी मुझको आंसर देना भी नहीं शुरू करेगा,
क्योंकि इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन। ओके जीत बेटा, मतलब find the sum of all four that can be formed using 1 2 3 So 4 you want the exact number. yes obviously I want the exact sum। मतलब अगर मैं सीधे सीधे एग्जांपल दूं, अगर 2 डिजिट नंबर्स है, 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग 1 and 2, तो क्या होगा? पहला डिजिट कौन सा बनेगा? 1 2, दूसरा डिजिट क्या बनेगा? 2 1। इनका सम क्या होगा? ये पहले का आंसर है। अगर मैं रिपीटिशन अलाउ करूं तो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, इनका सम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। प्रथमेश बेटा टाइम लो, टेक योर टाइम, इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन। ऐसे नहीं जीत, प्रॉपरली मेथड लिख के सॉल्व करना, दोनों पार्ट को प्रॉपरली, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। हाँ शामनी बेटा, गुड। हाँ जीत बेटा सही है, कुछ वो गलत नहीं है। जिनका जिनका सही होगा मैं बोल दूंगा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एंड डू बोथ द पार्ट। हाँ शामनी, दूसरा भी सही है बेटा। मैं दोनों का आंसर लिख दे रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा आप लोगों को कि क्या आंसर है। गुड, आयुष सिंगर है बेटा। प्रथमेश, हाँ पहला वाला ऑलमोस्ट सही है, एक छोटा सा सिली मिस्टेक लिखने में तुमने सिली मिस्टेक किया है। 6 6 6 6 0। सिक्स 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 0 और दूसरे का आंसर है 7 1 1 0 4 0। जिसका जिसका आंसर आ गया है वेल एंड गुड, जो नहीं आया है 2 3 मिनट लो, 2 मिनट बाद मैं ट्राई करूंगा, मतलब आई विल ट्राई।
ओके बेटा, आयुष सिंगर बेटा, ठीक है, उस पार्ट से भी बी पार्ट कर सकते हैं जी, तो वैसे भी ठीक है। बाकी लोग चलो करते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। कोई नहीं, अगर किसी को भी नहीं समझ में आया है कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। अच्छा, मुझको ये बताओ, अगर मुझे 3 या 4 नंबर या 10 नंबर्स को भी ऐड करना है, कैन आई ऐड देयर यूनिट टर्म्स, यूनिट वैल्यूज प्लस देयर टेंस डिजिट्स प्लस देयर 100 डिजिट्स प्लस देयर 1000 डिजिट, इस तरह का एडिशन कर सकते हैं? एडिशन है ना, एडिशन को तो मैं चाहो जितने में भी ब्रेक करके करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मुझको सबसे पहले ये देखना है मुझे कि 1 2 3 4 यहां पे 1 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 1 कितनी बार आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया है। अगर मैंने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया है तो पहले 3 डिजिट पे 3 नंबर आ सकते हैं, तो कितनी बार 1 आएगा? फैक्टोरियल 3 टाइम्स। गुड। हाँ बेटा, मैं वापस से समझा रहा हूं, सब लोग सुनो। मैं सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स को ऐड कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स को। तो 1 मैंने लास्ट उसमें 1 डाल दिया और सारे कॉम्बिनेशन देखे, सारे परम्यूटेशन देखे, तो दैट वुड बी फैक्टोरियल 3 टाइम्स विच इज 6। सिमिलरली मैंने अब लास्ट में 2 डाला और फिर देखा अगेन 1 2 3 4, अब 3 डाला, अगेन फैक्टोरियल 3 टाइम्स, 4 डाला, अगेन फैक्टोरियल 3 टाइम्स। यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करूं तो ये होगा फैक्टोरियल 3 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये यूनिट डिजिट्स का एडिशन होगा। यूनिट डिजिट्स का एडिशन, यूनिट डिजिट्स एडिशन। इसी के जस्ट नीचे में तुम लोगों के लिए टेंस डिजिट भी करता हूं। सोम बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, लेकिन 1 सिर्फ एक बार नहीं आएगा, 1 आएगा फैक्टोरियल 3 टाइम्स, क्योंकि हम वो सारे के सारे नंबर्स बना रहे हैं जो 1 2 3 4 से बन रहे हैं। चित्रान बेटा फैक्टोरियल 4 इस वजह से नहीं, फैक्टोरियल 3 क्योंकि फैक्टोरियल 1 को तो मैंने फिक्स कर दिया है, तो मेरे पास 3 नंबर बचे 2 3 4, तो 2 3 4 को रिपीट अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 वेज, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 10 प्लेस पे 1 फिक्स करूं तब भी 3 प्लेस पे आने के वेज 3 ही, ठीक है। तो तुमको ये समझ में आता है फैक्टोरियल 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, लेकिन ये 10 प्लेस का नंबर है, 10 प्लेस का, तो 10 प्लेस पे हमेशा इंटू 10 होता है। ये 10th प्लेस का हुआ, 10th प्लेस। सिमिलरली
1000 प्लेस 100 प्लेस का क्या होगा? इनटू 100। 1000 प्लेस का क्या होगा? और सिर्फ 1000 प्लेस तक ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि 4 डिजिट नंबर है। हाँ, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। इसको लिख सकते थे फैक्टोरियल 3 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन द एंड अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सबका एडिशन, किनका? इन चारों का, इन चारों का, ठीक है। इन चारों का एडिशन अगर मैं करूंगा तो फैक्टोरियल 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ब्रैकेट में जो पहले उसमें बनेगा 1, दूसरे में 10, तीसरे में 100, चौथे में तो 6, ये नोटिस करो 10 इंटू ये 1 1 1 1, 60 इंटू 1 1 1 1, तो 6 6 6 6 0, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर ये नहीं समझ में आया कि वो 10 या 100 क्यों लिखा है, सीधे सीधे ये समझो, अगर मुझे 321 को ब्रेक करके लिखना है तो इसको लिखूंगा मैं 300 प्लस 20 प्लस 1, ना कि 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इस वजह से 10 प्लेस में मैंने इंटू 100 किया है, सॉरी 100 प्लेस में इंटू 100 किया, 10 प्लेस में इंटू 10 किया। अब सेकंड वाला पार्ट करोगे, सेकंड वाला, ठीक है। अब जिसको जिसको इशू था ये चीज क्लियर हुई, एंड डू द सेकंड पार्ट। बस एक माइन्यूट सा चेंज हो जाएगा सेकंड प्लेस में, फैक्टोरियल 3 इस वजह से आया था क्योंकि अगर मैं एक प्लेस पे फिक्स कर देता तो मेरे पास 3 प्लेसेस होते और 3 नंबर्स होते रिपीट करने को। मैंने इस प्लेस को फिक्स किया तो वी हैव 3 प्लेस एंड 3 नंबर्स। यस नंदिनी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेप में सिर्फ एक यही जो फैक्टोरियल 3 है वो चेंज हो जाएगा। माई फैक्टोरियल 3 की जगह क्या हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे 1 अगर आ गया तो यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं, 4 इंटू 4 इंटू 4, क्यों? रिपीटिशन अलाउड है। तो 4 क्यूब इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1 1 1 1। काफी बुक में इसको फॉर्मूले की तरह भी लिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मूले की तरह नहीं बताना चाह रहा था, मैं तुम्हें हर मेथड की तरह बताना चाह रहा था जिसमें आगे यूज कर सको, तुम अपना दिमाग यूज कर सको, ठीक है। तो 4 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1 1 1 1। अच्छा एवरीवन, समझ में आ रहा है ना पीएनसी? मतलब चीजें क्लियर चल रही हैं, कोई इशू एनीथिंग? अगर किसी को कुछ भी इशू आ रहा है ना तो दिस इज माय नंबर, मुझको अलग से भी मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी इशू आ रहा हो या एनीथिंग,
You can always message me with your name. ठीक है? जो भी होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मे बी ये चैप्टर नहीं समझ में आता, दूसरा चैप्टर समझ में आता है, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। और क्वेश्चंस चाहिए, देन ऑल्सो आस्क। सर मेरा सारा होमवर्क हो जा रहा है, देन ऑल्सो आस्क। सर मैं बहुत फ्री टाइम बैठ रहा हूँ, या डैट में कम आ रहे हैं, एनीथिंग यू कैन, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, आगे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आज चलो वो पेंटिंग, क्यूब की पेंटिंग का क्वेश्चन वो करते हैं, एक्सप्लेन करता हूं। याद है मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें शीट में क्वेश्चन था कि अगर एक क्यूब को मुझे पेंट करना है तो हाउ मेनी वेज होंगे क्यूब को पेंट करने के। ठीक है, शीट में क्वेश्चन था। देयर आर 6 कलर्स। हाँ, सेकेंड वाले का आंसर सोहन सही है। ठीक है, हर किसी के पास, मतलब एक्चुअली ये मैं फेस टू फेस एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेट मी सी। Wait. Host have disabled the video. Okay. Yes. Guys, can you see me? Actually, chat window यहाँ पे है, something like that. Guys, can you see me? No, sir. No. Yes, sir. बोलो। देखो मैं दिख रहा हूँगा, नहीं दिख रहा। रुको, मतलब शायद आवाज दूसरे से आती है ना, तो इस वजह से। Now can you see me? Yes, sir. अभी दिख रहा है ना मैं? Yes, ठीक है। सुनो, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। मुझे इसको पेंट करना है एंड आई हैव सिक्स कलर्स। कैसे करेंगे? मुझको बताओ, इसको मतलब चलो, इसको पेंट करने के कितने वेज हैं? हाउ मेनी वेज आई कैन पेंट दिस पोर्शन? One way. हाँ, मेरे पास चैट अब हट जाती है। काफी लोग 6 आंसर दे रहे हैं, बट द आंसर इज जस्ट वन वे। क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा, अभी नोटिस करो, अभी ये पूरा का पूरा क्यूब इज ब्लैंक। ओके, तो इसको अगर मैं इसमें कोई भी कलर डाल दूं, मेरे लिए हर चीज सेम है। इसमें मैं रेड डालूं, ग्रीन डालूं, ब्लू डालूं, इट डज नॉट मैटर। तो पहले उसको पेंट करने का देयर इज ओनली वन वे। इट कुड बी रेड, इट कुड बी व्हाइट, इट कुड बी एनीथिंग, तो वन। अब अगर ये वन पेंट हो चुका है, मान लो यहाँ पे ग्रीन आ गया, तो इस ग्रीन के पीछे वाले पर्सन को पेंट करने के कितने वेज हुए? यहाँ पे ग्रीन फिक्स हो गया, तो ग्रीन के पीछे वाले उसको, पीछे वाले पोर्शन को कवर करने के
कितने वेज? हेलो, हाँ मेरा इंटरनेट का कुछ हुआ है एवरीवन। इंटरनेट मेरा जूम, वो वाला जूम चला गया है। कैन यू हेयर मी? कैन यू गाइस हेयर मी? यस सर। यस हाँ, सर। मेरे इंटरनेट का कुछ हुआ है। मैं एक बार चेक करके आता हूँ। इंटरनेट चला गया है, आ गया है वापस। कैन यू सी मी नाउ? यस सर। दिख रहा है? ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ उस पर। तो अब मेरे लिए ये दोनों पोर्शन फिक्स हो गए। कौन से? यहाँ पे मान लो रेड हो गया, यहाँ पे मेरे पास ग्रीन हो गया। अब मेरे पास कितने पोर्शन बचे? 4। 4 पोर्शंस। 4 पोर्शन में 4 कलर को पेंट करने के कितने वेज होते हैं? चैट भी मुझे खोल लेने दो। फैक्टोरियल 4 होते हैं, बट आर दीज 4 इन अ सर्कुलर पैटर्न? फैक्टोरियल 4/2। नहीं नहीं, सर्कुलर पैटर्न। यस सर। सर्कुलर पैटर्न में 4 लोगों को अगर बैठाना है तो फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल मेरा 3। आंसर क्या हुआ? 5 इंटू फैक्टोरियल 3। माई आंसर इज 5 इंटू फैक्टोरियल 3। तो आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या प्लीज? क्वेश्चन ये था कि एक क्यूब को पेंट करना है विथ 6 कलर्स। हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट? हाउ मेनी वेज वी कैन पेंट अ क्यूब यूजिंग 6 डिफरेंट कलर्स? ठीक है, तो सीधा सा मेरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे लिए अभी क्यूब, ये भी ऑब्वियसली क्यूब का पार्ट, क्यूब अभी लिए मेरे लिए सब व्हाइट व्हाइट है। तो सबसे पहला कलर पेंट करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? 6 वेज नहीं है, क्योंकि पहला कलर इज डज नॉट मैटर, मैं कहीं किसी भी साइड करूं, इट इज सेम। तो पहला कलर पेंट करने के लिए आई हैव जस्ट 1 वे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैंने ग्रीन पेंट कर दिया, तो अब इसके अपोजिट, इसके रेस्पेक्ट में इसके अपोजिट कितने वेज हैं? 5। 5 वेज। तो 5। अब मेरे लिए ये 2 फिक्स हो गए, तो बचे कितने? 4 फेसेस। 4 फेसेस में 4 कलर पेंट करने, लेकिन वो 4 फेसेस आपस में क्या है? सर्कुलर पैटर्न पे है ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशन 4 के लिए क्या होता है? फैक्टोरियल 3। तो मेरा आंसर होगा 5 इंटू फैक्टोरियल 3, विच इज 5 इंटू 6, विच इज 30। ठीक है, माई फाइनल आंसर फॉर दैट इज 30। क्लियर? यस। आई हैव अ डाउट। हाँ बेटा। तो अगर एक साइड को ग्रीन कर दिया, दूसरे को ऑरेंज कर दिया, हाँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ग्रीन के राइट हैंड साइड वाला साइड अलग होएगा, ग्रीन के लेफ्ट हैंड साइड वाला साइड अलग होएगा, वैसे। तो लाइक दैट, तो वी डिस्क्राइब्ड एवरी सिंगल साइड विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन। So then why will it be only 5 factorial into 3? Shouldn't it be 5 factorial? नहीं नहीं, 5 फैक्टोरियल नहीं ना बेटा, इसके अपोजिट है ना ये, इसके रेस्पेक्ट में इधर वाला अलग है। चारों क्यूब्स अलग फेसेस है ना, लाइन से 5-6 फेसेस नहीं है ना, मतलब एक लाइन में नहीं है ना। Okay, got it. दे आर इंटररिलेटेड, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। So 2 sides are independent and the rest 4 sides are independent. हाँ, मतलब यही समझो ना, क्यूब क्यूब समझ में आ रहा है ना। क्यूब मेरे लिए मैं कैसे क्यूब लाइन की तरह एज्यूम नहीं कर सकता, क्यूब इज अ क्यूब।
ठीक है। Okay, got it. अगर मैंने पहला वाला समझ में आया ना, मेरे लिए क्यूब में अभी कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। इज देयर एनी स्टार्टिंग पॉइंट इन द क्यूब? नो। तो मैंने सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, तो इसको मैंने एक कलर डाल दिया। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में सबसे पहले मैं क्या करूं, इसके अपोजिट वाला कलर फिक्स करूं। तो यहां पे अगर एक कलर आ गया तो उसके अपोजिट कितने कलर्स आ सकते हैं? देयर वुड बी 5 कलर्स पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक कलर तो इधर आ गया, 5 कलर बचे हैं, तो देयर वुड बी ओनली 5 कलर्स पॉसिबल। ठीक है। हाँ, बेटा आपकी आवाज बिल्कुल, नक्सल बेटा तुम्हारे माइक में या कुछ प्रॉब्लम है? आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। ओके, नक्सल बेटा डाउट उस पर भी पूछ लो, क्योंकि आवाज तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कलर्स कोई भी फिक्स नहीं किए गए थे, यही चीज हमें फिक्स करनी थी, तो एक एक करके मैं कलर्स फिक्स कर रहा था। सो दैट्स द वे वी डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मेरी स्क्रीन दिख रही है? Can you guys see my screen? You cannot? रुक जाओ, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। Now can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, great. थोड़ा सा लगता है इंटरनेट अप डाउन कर रहा है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास, आज के शायद डैट में आया था, हाउ मेनी स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड। सर डैट जो 10 AM को था वो मैं अभी दे नहीं सकता क्या? अभी मेरे चेक माई स्को में नहीं आ रहा वो। आ, कौन बोल रहा था बेटा? मुझे आवाज से मैं समझ नहीं आया। अमर हूँ। अमर, हाँ बेटा। डैट मतलब मैंने शायद 3 बजे तक रखा था, लेकिन एक बार हिमांगी मैम से पूछ लेना बेटा, ठीक है? ओके सर। हिमांगी मैम देखती हैं उसका, तो कुछ एडजस्ट कर देंगी। हाँ सर। आगे करते हैं। वो पहले पिछले क्वेश्चन में यही था कि साइड वाले अपोजिट दो फिक्स करने के बाद इट बिकम्स अ सर्कुलर पैटर्न। क्योंकि अगर मैं इसको और इसके अपोजिट फिक्स कर दूं तो विल इट बी अ सर्कुलर पैटर्न लाइक दिस? तो उस सर्कुलर पैटर्न के लिए फैक्टोरियल 3। ठीक है, ठीक है, चलो वो डैट वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। विल डू अनदर क्वेश्चन। नक्सल बेटा वैसे भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम जो सबसे बेटर और जो सबसे इजी मेथड होता है वो करते हैं, इस वजह से। There are 5 Indian and 5 American couples. ठीक है, they meet at a party. They meet at a party and shake hands.
इफ एग्जाम का क्वेश्चन है, इफ नो वाइफ shakes hand with her own husband, no Indian wife shakes hand with a male, then find number of handshakes. ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहा हूं, फिर 5 मिनट दूंगा। अंकित की बेटा आज ब्रेक नहीं करेंगे, आज क्लास ऐसे भी आधे घंटे में ओवर कर देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करके क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। There are 5 Indian and 5 American couples. They meet at a party and shake hands. If no Indian wife shake hands with her own husband, sorry, no wife, no Indian wife नहीं, if no wife shake hands with her own husband, obviously कोई wife अपने husband से handshake थोड़ी करेगी, क्योंकि वो तो उसी के साथ आई होगी। And no Indian wife shakes hand with a male. इंडियन वाइफ नमस्ते करेंगी, हैंडशेक नहीं करेंगी, तो मतलब नमस्ते को ऑब्वियसली काउंट नहीं करना है। एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद अ मेल, विद अ मेल, वेरी क्लियरली मैंने बोला हूं विद अ मेल। इंडियन वाइफ अमेरिकन वाइफ के साथ हैंडशेक कर रही होंगी, ठीक है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। there are 5 इंडियन कपल्स, अगर कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो दिस इज आल्सो कपल्स, ठीक है। there are 5 Indian couples and 5 American couples. Everyone take 2 to 3 minutes, do it. Properly solve करना and make sure कि तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। एवरीवन प्रॉपर्ली करना, सॉल्व करना प्रॉपर्ली। ओके, सब लोग आंसर दे रहे हैं, मैं 1 मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ आप लोग का आंसर सही है कि गलत है। धवल, धवल बेटा आपका सही है। अमर बेटा थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, बाकी सबका अभी तक गलत है। जीत जीत बेटा गलत है, फैक्टोरियल 19 तो आ ही नहीं सकता, कुछ सी में सी की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अभी तक मुझको किसी का भी सही नहीं मिल रहा है।
मीत शाह बेटा, बहुत बड़ा आंसर, इतना बड़ा नहीं आएगा आंसर। आराम से करो। अगर मैं हिंट दूं तो ये टोटल माइनस वाला केस है। मैं टोटल माइनस वाला केस है। टोटल कितने लोग हैं मुझको ये बताओ। 20 20 20 लोग हैं ना। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो कितने हैंडशेक्स होते? 20C2 20C2। ठीक है, और 20 तो ये टोटल हैंडशेक्स हैं। ठीक है, 1 मिनट, 45 55 20। हाँ हाँ धवल बेटा, वो सही है। धवल आपका सही है, वेदांत सही है, अमर सही है। तो 20C2 would have been total cases, लेकिन अब उन टोटल केसेस में मैं वो केसेस माइनस कर दूंगा जो मुझे क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं चाहिए। सो लेट्स फोकस ऑन subtracting those cases which we don't need. तो करूं मैं? नहीं है श्रवण बेटा, I was expecting better answers from you. Uttara, what is the answer? आयुष ट्राई करो। ओम सूर्य करेक्ट है बेटा। प्रथमेश करेक्ट। आदित्य नहीं बेटा। कोई नहीं, करो, मैं पानी लेके आता हूँ, वेट करो। आंसर सब लोग ट्राई करो। हाँ, मैं देखता हूँ और कुछ लोगों ने भी आंसर दिया है। द आंसर इज 135। 20C2 तो होपफुली सबको समझ में आया होगा। 20C2 में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस, मैं वो सारे हैंडशेक्स माइनस करना चाहूंगा। गुड आयुष, मैं वो सारे हैंडशेक्स माइनस करना चाहूंगा जिसमें हस्बैंड और वाइफ आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। तो कितने हस्बैंड वाइफ हैं? 10। तो हस्बैंड वाइफ आपस में कितने हैंडशेक्स कर रहे होंगे? 10। तो सीधे सीधे सबसे पहले मैं वो 10 माइनस करूं। माइनस, ये क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ हैंडशेक। ठीक है, अब मैं माइनस करता हूं इंडियन वाइफ का किसी भी मेल के साथ हैंडशेक। कितनी इंडियन वाइफ है? 5 5 इंडियन वाइफ ना, कि 10 इंडियन वाइफ? 10 इंडियन वाइफ नहीं, 5 इंडियन वाइफ। इंडियन वाइफ 5 इंडियन वाइफ है ना। तो 5C1, मैंने एक इंडियन वाइफ पिक की। अब उसने कितने मेल्स के साथ हैंडशेक किया होगा? एक इंडियन वाइफ ने कितने लोगों के साथ हैंडशेक किया होगा विदाउट एनी कंडीशन? विदाउट एनी कंडीशन 9 मेल्स, क्योंकि टोटल 10 मेल्स है। टोटल 10 मेल्स है, जिसमें से अपने हस्बैंड के साथ तो वो यहां पे ही हट गई है हैंडशेक। तो बचे 9 मेल्स।
तो एक इंडियन वाइफ 9 इंडियन मेल्स के साथ हैंडशेक कर रही होगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो दिस इज लाइक 20 into 19 by 2, 190 minus 10 minus 45, which gives me 135. कुछ लोग इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, डायरेक्ट मेथड केसेस बना के, ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखी है ना, मैंने वैसे वैसे ही किया है। मैंने टोटल में से वो सारे केसेस माइनस करने की कोशिश की, मैंने टोटल में से वो सारे केसेस माइनस करने की कोशिश की जो कि क्वेश्चन ने मना किया है। ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन थी ही नहीं। माइनस हस्बैंड वाइफ को हैंडशेक नहीं करना था, तो वो 10 हैंडशेक्स माइनस हो गए। आगे, किसी भी इंडियन वाइफ को किसी भी दूसरे मेल के साथ हैंडशेक नहीं करना था। कितनी इंडियन वाइफ है? 5। कितने मेल्स हैं? 9 है, तो टोटल 10 मेल्स, लेकिन एक इंडियन वाइफ के रेस्पेक्ट में दे आर 9 मेल्स, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ वाला हैंडशेक तो उसका हट चुका है। तो 5C1, 5 इंडियन वाइफ में से मैंने एक वाइफ पिक की एंड 9 इंडियन मेल से मैंने एक मेल पिक किया, तो इतने हैंडशेक्स और हटेंगे। सो दैट्स द वे टू डू दिस क्वेश्चन। चीजें समझ में आई आप लोगों को? ओके, ग्रेट। आगे करें, एक और अच्छा क्वेश्चन करें। अच्छे ही क्वेश्चन कर रहे हैं आज, मतलब कम क्वेश्चन बट गुड क्वेश्चंस। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बेटा वो अगर मुझे उस केसेस वाइज बनाना होता तो मैं केसेस वाइज बनाता, ठीक है, लेकिन मैंने ये सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज किया, तो आई विल बी यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर, let me open the question. Find number of ways in which, क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं मैं, find number of ways in which 8 persons can be seated into 3 different taxis. Internal arrangement within a taxi does not matter. 8 लोगों को मुझे इंटू 3 टैक्सीज में बैठाना है, 3 डिफरेंट टैक्सीज,
internal having 3 seats each. मुझे 8 लोगों को 3 डिफरेंट टैक्सीज में बैठाना है, जबकि उस टैक्सी का इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, एंड ईच टैक्सी हैव 3 seats. Each taxi have 3 seats. करो. नहीं बेटा, ध्यान से फिंगर है बेटा, प्रॉपरली सोच समझ के. नहीं मीत, ओके वेदांत, तुमने वैल्यू निकाल के दी है. मैं जरा, क्योंकि क्लास में कराता हूँ तो मैं पूरी वैल्यू निकालता, जहां तक बच्चों से हो जाता है वहीं तक करता हूँ, लेकिन चलो मैं तुम्हारी वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ. हाँ, let me see the value. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 2 divided by 6 divided by 2 divided by 2. 680. लेट मी सी, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं दिख रहा मुझको. हाँ, एवरीवन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्रुपिंग. ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, ग्रुपिंग वाली थ्योरी का क्वेश्चन है. ओके विनीत, मतलब विनीत यहां तक सही है, लेकिन पूरा आंसर सही नहीं है बेटा. अक्षय, ओके गुड. अक्षय करेक्ट आंसर है बेटा. एवरीवन, दिस इज अ ग्रुपिंग क्वेश्चन. तन्मय, गुड. द आंसर इज 1680. let me divide my question. Let me divide my 8 person into 3 groups. कितने कितनों के ग्रुप होंगे? जो 8 लोग होंगे वो कैसे ग्रुप में जाएंगे? 3 3 2 के ग्रुप में. तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2. क्या ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई है कि कुछ बचा है ग्रुपिंग में? इज माई ग्रुपिंग कंप्लीटेड? नो. कुछ बचा है? हाँ, इनटू 1 बाय फैक्टोरियल 2 बचा है. क्यों? 3 3 वाले ये ग्रुप रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, अभी ये ग्रुपिंग हुई. अब इनको मैं टैक्सीज में भेजूंगा. 3 ग्रुप को मैं 3 टैक्सी में भेजूंगा. कितने वेज में? फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल 3. यस, ठीक है. एवरीवन क्लियर? यस सर. ठीक है, ग्रेट. अगर इसी क्वेश्चन में ये लिख दिया होता कि इंटरनल अरेंजमेंट भी मैटर करता है, तो क्या चेंज हो जाता इस आंसर में? इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर.
तो आंसर में क्या चेंज हो जाता? इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 3 बार फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब नहीं, इस आंसर के बाद यहां तक एज इट इज रहता। इसके बाद समझो, मैं पिंक में लिख रहा हूं, पहले तीन लोग पहली टैक्सी में 3 सीट्स पे कितने वेज में अरेंज हो पाएंगे? फैक्टोरियल 3 में। फिर दूसरे 3 लोग दूसरी टैक्सी में 3 में। फिर तीसरे 2 लोग 3 सीट्स में 3 इंटू 2। इससे मल्टीप्लाई कर रहे होते। ये पहली टैक्सी का है T1 का, ये दूसरी टैक्सी का है T2 का, और ये तीसरी टैक्सी का है T3 का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं। तो 2 लोगों के लिए 3 सीट्स हैं, तो 3 इंटू 2 अरेंजमेंट है बेटा चंदेकर। इट्स नॉट अ सिलेक्शन, इट इज अ अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर। ठीक है, आगे करते हैं। पिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स divisible by 2 or 5 between 1 to 100. Find number of numbers divisible by 2 or 5 between 1 to 100. Everyone do this. छोटा मतलब 2-4 मिनट है, ट्राई करो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। यू हैव 4 मिनट्स। जल्दबाजी में नहीं अमरजीत, कोई मुझे वो जल्दबाजी नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में पहला आंसर जो गलत आता है फिर वो सही नहीं लगता बेटा। क्वेश्चन प्रॉपरली समझो। जेई या एक अच्छे लेवल के कंपटीशन में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। चंदेकर तुहिन नहीं, सही नहीं है। अमर नहीं, मयंक नहीं, आयुष चांदेकर ने मुझको डाउट पूछा है, बिटवीन में 100 काउंट होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझको। व्हेन आई से बिटवीन 1 to 100, तो क्या 100 काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। व्हेन आई से बिटवीन 1 to 100, इट मींस 1 और 100 काउंट नहीं होगा। गुड उत्तरा, गुड। अमर अब सही है। तो अमर देखो, पहली बार सही आना चाहिए। नंदिनी सिली मिस्टेक्स, शामनी सिली मिस्टेक। हाँ नंदिनी अभी सही है। तन्मय सही है। द आंसर इज 59। द आंसर इज 59। जिसका आंसर 59 आ चुका है, देखो तुमको ये समझ में आता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ
2 और 5 would be equal to divisibility of 2 plus divisibility of 5 minus divisibility of 10. कुछ लोगों ने वो सेट थ्योरी पढ़ी होगी, सेट्स में कराया जाता है काफी बार, ठीक है। n of A union B is equal to NA plus NB नहीं नंदिनी बेटा, वो तुम गलत बोल रही हो। This was being taught in ठीक है, सेट थ्योरी काफी बार पढ़ाया गया होगा 8th 9th 10th में समवेयर, इधर 9th और 10th आई डोंट नो, मतलब हाँ। इसको पीएनसी में, अगर पीएनसी में जब ये हम यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैंने डी अरेंजमेंट बताया था ना आप लोगों को, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला बताया था ना। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला इसी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से प्रूफ होता है। उसका प्रूफ इज यूजिंग दिस, इसका थोड़ा सा हायर वर्जन, उससे प्रूफ होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझको ये आंसर निकालना है तो 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 2 से डिविजिबिलिटी 49 नंबर्स की होगी। 100 काउंट नहीं हो रहा है, माइंड इट। तो 2 4 6 8 से लेके 98 तक जाएगा, तो देयर वुड बी 49 नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली अगर मैं 5 से देखूंगा तो देयर वुड बी 19 नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 5 10 15 से लेके 98। एंड अगर मैं उस पे जाना चाहूंगा 10 से डिविजिबिलिटी, तो 10 से लेके 19 तक, तो देयर वुड बी ओनली 9 नंबर्स डिविजिबल बाय, तो आंसर वुड बी 59, ठीक है। इसी चीज का एक और क्वेश्चन करेंगे हम। बी पार्ट है, डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5 फ्रॉम 1 to 1000। ये -9 किया है जो 10 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने 2 और 5 की डिविजिबिलिटी वाली चीजें काउंट की है तो 10 की डिविजिबिलिटी वाली दोनों में आ गई है, इसमें भी आ गई है, इसमें भी आ गई है, तो 2 बार एड अप हो जा रहे हैं, तो आई नीड टू माइनस दैट। यही ऊपर ये सेट थ्योरी में ये चीज की जाती है। अगर किसी को ये नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, जब हम सेट्स पढ़ेंगे तो ये चीज वापस पढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ लेना, यहाँ पे either divisible by 2 or 3 or 5 from 1 to 1000। यहाँ पे बिटवीन नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है फ्रॉम 1 to 1000। ओके नंदिनी बेटा, लेट मी हाँ बेटा। अगेन मैं एक और फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, 3 नंबर के यूनियन का फॉर्मूला होता है Na प्लस NB प्लस NC माइनस
n of n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, जिसको भी ये फॉर्मूला नहीं पता है डोंट वरी, ये फॉर्मूला आगे हम एक बार करेंगे सेट थ्योरी में। ये फॉर्मूला वेन डायग्राम से आता है। ठीक है, एनीवन जिसको नहीं पता है नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक मुझे किसी का आंसर सही नहीं आया है। None of you has given me the correct answer. I sent one more answer. क्या बेटा? मैंने एक और आंसर भेजा उसके बाद। Okay, the answer is 734. Okay, मैं वेट कर रहा हूँ। The answer is 734. Yes, जीत। From 1 to 1000 है, यानी कि दोनों इंक्लूडेड है। 1000 इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, इसको मैं वापस ऐसे भी लिख सकता हूं, n2 की डिविजिबिलिटी प्लस n3 की डिविजिबिलिटी प्लस n5 की डिविजिबिलिटी माइनस 2n3 की डिविजिबिलिटी यानी 6 की डिविजिबिलिटी, 3n5 की डिविजिबिलिटी यानी 15 की डिविजिबिलिटी, 2n5 की डिविजिबिलिटी यानी 10 की डिविजिबिलिटी, प्लस तीनों की डिविजिबिलिटी यानी 30 की डिविजिबिलिटी। आंसर इज 734। यस। 2 से कितने डिविजिबल होंगे? सीधे सीधे 500 एवरी वन नंबर। 3 से 1000 को 3 से डिवाइड कर दो, 5 से 200, 6 से 166, 15 से 66, 10 से 100, 30 से प्लस 33, दिस गिव्स मी 734 as my answer. ये जो ऊपर लिखा है यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू आता है, जिसको जब हम एडवांस के लिए प्रॉपर जब आगे करेंगे, जब फेस टू फेस, तो उसमें भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, अथर्व बेटा 1000 इस वजह से इंक्लूडेड है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम 1 to 1000, इंग्लिश फ्रॉम 1 to 1000 मतलब 1 भी है 1000 भी है। आयुष चांदेकर बेटा वो प्लस n30 इस वजह से किया है क्योंकि यही फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और उसको वेन डायग्राम में मैं सेट थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस, ठीक है, आज के लिए डन हो गया। वी आर डन विद द पीएनसी पार्ट। मैं पीएनसी का कुछ होमवर्क और दे दूंगा ग्रुप पे, जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। इसको शॉर्ट करने का कोई मेथड नहीं है, दिस इज द मेथड। इसको मतलब यही मेथड से किया जाता है, देयर इज नो अदर मेथड टू डू एनी शॉर्टकट ऑन दिस। ठीक है, कल परसों थर्सडे मेरी क्लास में वी विल स्टार्ट बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एपी से सिर्फ और सिर्फ ये 500 ये वैल्यूज निकाली जा सकती है बेटा, एपी से ये वैल्यूज 500 ये सब एपी से भी निकाली जा सकती है, नहीं तो सीधे सीधे जब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है तो डिवाइड करके भी आ जाता है। कुल परसों हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो अगेन वही मैं बोलता हूं कि
जब भी नया चैप्टर शुरू होता है तो ट्रीट इट एज अ फ्रेश स्टार्ट. ओके. ज्योमेट्रिकल वाले प्रॉब्लम्स इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, बस वो उनको नाम दे दिया गया है, वो सी वाले ही प्रॉब्लम्स है. क्वेश्चन उसको सी की तरह ट्राई करोगे हो जाएगा, ठीक है. नहीं तो मैं डाउट्स क्लास में अलग से और बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल कीप द डाउट क्लास एंड वी विल एक्सप्लेन इन द क्लास. ठीक है. चलो एवरीवन, मिलते हैं परसों ही, जल्दी ही. बाय बाय. हेलो सर. हाँ बेटा. सर डाउट क्लास कब रहेगा? तुम लोग को डाउट का टाइम टेबल नहीं मिलता क्या बेटा मंडे का? नहीं सर. ओके. नहीं. सर आपने क्लास खत्म कर दिया अभी? हाँ बेटा, आज की क्लास इतनी, सिर्फ क्वेश्चन ही करना था बेटा. ओके ओके, ठीक है. बाय, थैंक यू. बाय. ठीक है. मैं बोल दूंगा तुम लोग के ग्रुप पे. ठीक है. ओके सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय. बाय एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir. बाय एवरीवन.